मध्य प्रदेश के 5,000 से ज्यादा किसान एक बार फिर से हुंकार भरी है, सरकार के सीने में झंडा गाड़ दिया है। और इस बार जो आर पार की लड़ाई करने की हुंकार भरी है ना, ऐसे में सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सिस्टम भी पूरा हिल जाएगा। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के उस शहर में यह हुंकार भरी गई है जहां के नेता देश के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री के शहर में अगर किसानों ने हुंकार भरी है और जो कहा है उसे अगर आप सुनेंगे तो आपको यह विश्वास होगा कि निश्चित तौर पर किसान ने जो हुंकार इस बार भरी है, इससे आने वाले चुनाव में कितना बड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा। इस खबर को देखिए। इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे जाम, 5,000 किसान सड़क पर बैठे। एमएसपी पर 100% मूंग खरीदी की मांग। किसान बोले मांगे नहीं मानी तो चुनाव में देंगे जवाब। जिस किसान के दम पर मध्य प्रदेश या देश की सरकारें सत्ता और सिस्टम में आती हैं, उसी चुनाव में किसान इस बार जवाब देने की बात कह रहा है, क्योंकि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई। सरकार जो दावा और वादा करती है वो सिर्फ हवाई तरीके से रहता है, किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आया है। मेन हाईवे में जाकर पंडाल लगा दिया है। पंडाल के नीचे बैठकर सब्जी, पूड़ी और अचार खा रहा है। प्रशासन हलाकान है। हजारों की तादाद में पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। दोनों तरफ से इंदौर नागपुर का जो नेशनल हाईवे है वो जाम है। हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। किसान अपनी मांग पर अड़ा है। प्रशासन नतमस्तक है। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल वर्तमान में मूंग खरीदी को लेकर किसान आग बबूला है, आक्रोशित है और सरकार से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। सरकार ने वादा किया, सिस्टम में वादा किया कि आपके एक एक दाने को सरकार खरीदेगी और बाकायदा एमएसपी रेट पर खरीदा जाएगा, 100% एमएसपी रेट दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो किसान जो खेतों में पसीना बहाता है, अनाज उगाता है, अनाज वही जिससे पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान आखिर आए दिन धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम उन्हें क्यों करना पड़ता है? सरकारें उनकी बातें क्यों नहीं मान लेती है? इससे पहले भी मैं अभी 2-4 दिन पहले ही एक खबर बनाया हूं कि किसानों ने बाकायदा सिहोरा में बड़ा आंदोलन किया था। सिहोरा वही जहां से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा क्षेत्र लगता है। वहां के किसानों ने सड़कों में बैठकर चाय पी थी, बाटी चोखा खाया था, प्रशासन को चेताया था कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा, बड़ा देशव्यापी आंदोलन बना दिया जाएगा। सरकार को चेताया था, सिस्टम को चेताया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे यथावत हैं। सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रही है। किसान चाहे सड़क आंदोलन करे, चाहे चक्का जाम कर दे, चाहे जनता परेशान हो, चाहे प्रशासन की फजीहत हो, शासन की आंखें खुलने वाली नहीं है। इस वजह से किसान इस बार फिर से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आटा, दाल, चावल, ट्रैक्टर लेकर सड़कों में उतर गया है। 5,000 से भी ज्यादा किसान नेशनल हाईवे में बैठ गए हैं। पंडाल अपना नेशनल हाईवे में जमा दिया है। प्रशासन की टीम चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था और फजीहत हो रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई बात नहीं की जा रही है। खबर आपको मैं बताता हूं। हरदा के पास इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे पर किसानों ने बुधवार को चक्का जाम कर दिया। वह मूंग की 100% खरीदी समर्थन मूल्य एमएसपी पर करने, खरीदी केंद्र बढ़ाने और खरीफ 2025 में लंबित फसल बीमा राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास इन सवालों का, इन मांगों का जवाब नहीं है। करीब 5,000 किसान हाईवे पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। इस वजह से यातायात प्रभावित हो गया है और इंदौर हरदा के बीच आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने 500 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं, जबकि किसान नेताओं ने जिले भर में 20,000 किसानों के जुटने का दावा किया है। किसानों ने दावा किया है कि 20,000 से भी ज्यादा किसान इस बार जुटेंगे। प्रशासन 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। नेशनल हाईवे पर टेंट लगाकर किसान बैठ गए हैं। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, प्रभावित हो गया है। इंदौर हरदा के बीच आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़ा है। भाई किसान को चाहिए क्या?
किसान की अनाज की पूरी कीमत चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कहती कुछ और है और होता कुछ और है। हाईवे पर टेंट लगाने को लेकर भी हुआ था विवाद। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे पर टेंट लगाकर धरना शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारी ने सड़क पर टेंट लगाने से मना किया तो कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में एसडीएम की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और किसान धरने पर बैठे रहे। आम किसान यूनियन के नेता राम इनानिया ने कहा कि आंदोलन में जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। उनका दावा है कि चक्का जाम में 20,000 से ज्यादा किसान शामिल होंगे। इनकी प्रमुख मांगे क्या है? ग्रीष्मकालीन मूंग की पूरी उपज की खरीदी एमएसपी पर की जाए, जिले में खरीदी केंद्र बढ़ाए जाएं, खरीफ 2025 में लंबित फसल बीमा राशि किसानों के खाते में जमा कराई जाए। लेकिन ये तो जायज मांगे हैं भाई, कोई सरकार का खजाना तो मांग नहीं रहा है या फिर कोई नियम कानून कायदे से उलट कुछ मांग की नहीं जा रही है। अपने हक अपने अधिकार संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इनका अगर जवाब नहीं है तो फिर सरकार को पद छोड़ देना चाहिए, कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसान ने इस बार कह दिया है कि हमारी मांगों को इस बार पूरा नहीं किया जाएगा तो चुनाव में इसका हम जवाब देंगे। 2028 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और 29 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले किसान यूनियन ने बड़ी ताकत दिखाते हुए सरकार को चेताया है कि भाई संभल जाइए, अभी भी वक्त है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी है। किसानों का कहना है कि इस बार सरकार केवल 25% मूंग की खरीदी कर रही है। पहले प्रति हेक्टर में 10 से 12 क्विंटल तक खरीदी होती थी, जबकि इस बार उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी सीमा घटाकर 3 क्विंटल प्रति हेक्टर कर दी गई। किसान ने इसे वादा खिलाफी बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। जहां 10 से 12 क्विंटल एक हेक्टर में सरकार खरीदी करती थी, इस बार उसे घटाकर 3 क्विंटल कर दी गई है। वादा खिलाफी नहीं है तो आखिर क्या है? चक्का जाम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को व्यापक इंतजाम किए हैं। एसपी शशांक ने बताया कि नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, इंदौर, छिंदवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। प्रदर्शन स्थल पर हाईवे पर लगा पेट्रोलिंग की जा रही है। कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा। आंदोलन शुरू होने से पहले कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, एसपी शशांक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की निरीक्षण कर अधिकारियों को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वही किसान जो अन्न उगाता है, सरकार से मांग करता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है, आए दिन सड़कों में चक्का जाम करता है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। कहीं ये वजह तो नहीं है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव की कठिन परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के ही हैं और मध्य प्रदेश का ही किसान सड़कों में उतरा है और बाकायदा इस कदर उतरा है कि सरकार की नींद उड़ जाए, सरकार के पसीने छूट जाएं। मोहन यादव जी, अगर आप तक हमारी वीडियो या फिर इन किसानों की आवाज पहुंच रही है तो इन किसानों के समस्या का समाधान करिए भाई। अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं, किसी का खजाना नहीं मांग रहे हैं या फिर किसी की कमाई नहीं मांग रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई किसान मांग रहे हैं। अन्यथा चेताया है कि इस बार चुनाव में जवाब दिया जाएगा, तगड़े से जवाब दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश का अन्नदाता अगर नाराज हो जाएगा तो सरकार सिस्टम में कैसे बनी रहेगी, बड़ा सवाल है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।